तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो है बायोटेक की दुनिया पर, एक ऐसा फील्ड जो हेल्थ केयर में क्रांति ला सकता है ना? बिल्कुल, क्रांति शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। हाँ, इसमें जैसे जीन एडिटिंग, एआई और ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसी बातें हैं। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से बात करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल, और ये फील्ड मतलब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे स्रोतों में भी यही बताया गया है। खास तौर पर कुछ तकनीकें हैं जो इस बदलाव को ड्राइव कर रही हैं। जैसे कि CRISPR 3.0। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर बेसिकली ये जेनेटिक कोड को आप कह सकते हैं एडिट करने का एक टूल है, एक तरह की आणविक कैंची। हाँ। मॉलिक्यूलर सीजर्स। अच्छा, मतलब ये जेनेटिक लेवल पर बीमारियों को ठीक कर सकती है। हाँ, पोटेंशियल तो यही है। सोचिए, बीमारियों के कोड को ही बदल देना, और इसके साथ ही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, एआई का तो हर जगह जिक्र है आजकल। बायोटेक में कैसे? यहाँ एआई दवाएं खोजने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे बहुत ज्यादा तेज कर रहा है। जो काम पहले सालों में होता था वो एआई की मदद से मतलब बहुत कम टाइम में हो सकता है। सही दवा की पहचान करना आसान हो गया है। सही है। और फिर है प्रिसिजन मेडिसिन, जिसे हम व्यक्तिगत चिकित्सा भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत चिकित्सा, इसका मतलब है कि इलाज अब वो वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं रहेगा। हर इंसान का इलाज उसके अपने जेनेटिक मेकअप, उसकी लाइफस्टाइल, उसके माहौल के हिसाब से तैयार किया जाएगा। अच्छा, तो इलाज ज्यादा सटीक और असरदार होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। स्रोतों में कुछ कंपनियों के नाम भी थे शायद, CRISPR थेरेप्यूटिक्स और इल्यूमिना। ये क्या कर रही हैं? हाँ, ये कंपनियां समझिए इस रेस में सबसे आगे हैं। CRISPR थेरेप्यूटिक्स तो जैसा नाम से ही जाहिर है, CRISPR तकनीक इस्तेमाल करके जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनको जड़ से मिटाने पर फोकस कर रही है। ओके। और इल्यूमिना वो डीएनए सीक्वेंसिंग में लीडर है। मतलब हमारे पूरे जेनेटिक कोड को पढ़ने की टेक्नोलॉजी में। और इस जानकारी से वो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस बनाने में मदद कर रही है। समझ गया। तो सारा खेल डेटा का है, एक तरह से हमारे अपने जेनेटिक डेटा का। हाँ बिल्कुल, डेटा ही इस पूरी नई बायोटेक वेव के सेंटर में है। कमाल है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसका मार्केट पर मतलब अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है? कुछ अंदाजा है? अंदाजा बिल्कुल है, और वो काफी बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज ये सेक्टर जो करीब 1.7 ट्रिलियन का है। 1.7 ट्रिलियन? ओके। हाँ, वो अगले कुछ ही सालों में बढ़कर $5 ट्रिलियन तक जा सकता है। $5 ट्रिलियन? ये तो जबरदस्त उछाल है। बिल्कुल, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं इन तकनीकों से। कैंसर जैसी बीमारियां, दूसरी जेनेटिक दिक्कतें, इनके इलाज में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। लेकिन आम लोगों के लिए इसका असल मतलब क्या होगा? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलेगा? क्या इलाज बेहतर होंगे? शायद आसान भी? हाँ, देखिए, बड़ी तस्वीर में इसका मतलब है बेहतर इलाज और ज्यादा टारगेटेड इलाज। टारगेटेड मतलब जैसे कैंसर में अब ट्यूमर के जेनेटिक प्रोफाइल को देखकर दवा दी जा सकेगी, तो साइड इफेक्ट्स कम होंगे और दवा ज्यादा असर करेगी। अच्छा, समझा। और जो जेनेटिक बीमारियां हैं, हो सकता है हम उन्हें होने से पहले ही रोक पाएं या कम से कम उनके असर को बहुत कम कर पाएं। तो हाँ, लक्ष्य यही है कि हर इंसान के लिए उसका अपना यूनिक, ज्यादा असरदार ट्रीटमेंट प्लान हो। वाह। तो बायोटेक अब सिर्फ लैब की चीज नहीं रही, ये एआई और बिग डेटा के साथ मिलकर हेल्थ केयर का पूरा नक्शा ही बदल रहा है। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल सही कहा आपने। निचोड़ यही है कि बायोटेक, जिसमें एआई और जीन एडिटिंग जैसी ताकतें शामिल हैं, वो न सिर्फ इकोनॉमी के लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन बनने वाला है, बल्कि हमारी हेल्थ और हमारी लाइफ की क्वालिटी पर भी बहुत गहरा पॉजिटिव असर डालने वाला है। वो जो हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात कर रहे थे, वो अब सिर्फ एक ख्याल नहीं है, वो हकीकत बनने के बहुत करीब है। वाकई, ये तो सब कुछ बदल सकता है। ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि आगे चलकर हेल्थ केयर कितनी पर्सनल और इफेक्टिव हो सकती है। हाँ बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है कि जब हम अपने जेनेटिक कोड को इतनी आसानी से समझने लगेंगे, तो इसका असर सिर्फ बीमारियों पर ही नहीं, बल्कि शायद हमारे जीवन के दूसरे पहलुओं पर, समाज पर और किन किन चीजों पर पड़ेगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा।